रीढ़ की हड्डी के क्वेश्चन आंसर ध्यानपूर्वक सुनो। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बाबू बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बाबू दोनों वृद्ध और पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं। दोनों ही अपना युग अच्छा बताते हैं, इसलिए वो बार बार उसे ही याद करके सहराते रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, प्रत्येक युग की परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। यह जीवन में सब बातें अच्छी नहीं होती। हर युग में कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बातें बुरी भी होती हैं। हर युग में कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हमें अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने युग के अनुभव सुनाते रहना और दूसरों की एक न सुनना तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार नए युग के बच्चे उत्साहित नहीं होते और उनके दिलों में बड़ों के लिए सम्मान व आदर की भावना नहीं रहती, अपितु दूरियां बढ़ने की संभावना रहती है। सेकंड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, विवाह के लिए एक छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को दर्शाता है। निश्चय ही रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाता है। वह लड़कियों को शिक्षा दिलवाने के पक्ष में है, किंतु जब शादी की बात आती है तो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि समाज में लड़कियों की शिक्षा को बुरा बताने और पिछड़े हुए विचारों वाले लोगों का सामना करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। आज पुराने जमाने के लोगों के अनुसार पढ़ी लिखी बहू पर नियंत्रण अच्छे ढंग से नहीं होता, बात बात पर नखरे करती रहती है, इसलिए कम पढ़ी लिखी बहू ही चाहते हैं। रामस्वरूप के घर जो व्यक्ति अपने बेटे के लिए उसकी लड़की उमा को देखने वाला है, वह भी इसी विचारधारा का है। इसलिए रामस्वरूप विचित्र स्थिति में फंस जाता है और अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए भी विवश होता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, वह उचित क्यों नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, वह सीधी सादी चुपचाप कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की लगे। उसकी ऐसी अपेक्षा करना नितांत उचित नहीं है, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां भेड़ बकरी और कुर्सियों की तरह नहीं होती। उनका भी अपना दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है। वह पढ़ी लिखी तो है, व्यवहार भी ऐसा ही करती है। इसके अतिरिक्त झूठी बातों पर आधारित रिश्ते अधिकतर नहीं टिकते। अतः इस पक्ष में ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करना न केवल अनुचित अपितु तर्कसंगत भी नहीं है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अपने विचार लिखें। गोपाल प्रसाद बाबू और राम प्रसाद दोनों अपने अपने विचारों के अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को महत्व नहीं देते। वे इसे व्यापार की भांति समझते हैं। जिस प्रकार व्यापार करते समय लाभ हानि को देखा जाता है, उसी प्रकार राम प्रसाद बाबू भी अपनी बेटी की अधिक पढ़ाई लिखाई को छिपाते हैं और गुणों को अच्छे प्रकार से छिपाना चाहते हैं। रामस्वरूप बाबू की यह मजबूरी है, क्योंकि पुराने टाइम के लोग संकीर्ण विचारों के होते हैं। जो लड़की को देखने वाला युवक है, वह भी इसी विचारधारा से संबंधित है, इसलिए जिससे वह बेचारी आजीवन दुखी रही। जब किसी बात को छिपाया जाता है तो उसका गलत ही असर होता है। इसे नहीं करना चाहिए था।